I hope I have unmuted my mic. सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएंगे। आपके 4th यूनिट में ना कर्ल पियर्सन इस नाम से एक फॉर्मूला है एंड ये फॉर्मूला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। ठीक है, अब मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको एक एग्जांपल बताती हूँ एंड देन विल टर्न आउट टू द फॉर्मूला। सपोज मेरे पास दो चीजें हैं। एक है डिमांड एंड दूसरा है प्राइस। सो ये दोनों वेरिएबल किस टाइप में रिलेट करते हैं एक दूसरे से। अगर डिमांड बढ़ती है, करेक्ट, तो प्राइस भी बढ़ती है। अगर डिमांड कम होती है तो प्राइस भी कम होती है। इज दैट राइट? देन अगर डिमांड ज्यादा है, मैं प्रोडक्शन और डिमांड का भी करती हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, वी आर हैविंग लिमिटेड सोर्सेस, तो प्रोडक्शन हमें ज्यादा निकालना पड़ता है। बट बहुत बार प्रोडक्शन कम हो जाता है डिमांड जैसे जैसे बढ़ती है, राइट। अगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है तो डिमांड अगर कम है तो ये पर्टिकुलर रिलेशन इस वे में आता है, करेक्ट। नाउ अगर हमारी प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही है, सो हम थोड़ा सा उल्टा ले लेते हैं इसे। वेट मिनट, अगर हमारी डिमांड ज्यादा है तो ऑब्वियसली कमोडिटी की प्राइस हाई होगी, तो ये जो रिलेशन आएगा ना, ये इस वे में आएगा। ठीक है, सो ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। इसे बोलते हैं हम पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, मीन्स एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। ठीक है, दूसरा केस होता है ये। अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, करेक्ट। तो यहां पर एक रिलेशन ऐसे भी आता है, मीन्स जैसे जैसे आपका एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई आपका कम होता जा रहा है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज अ निगेटिव रिलेशनशिप। सो इस दो टाइप की रिलेशनशिप होती है। कहां पर? आपके वेरिएबल्स के बीच में। कौन से वेरिएबल्स? एक्स एंड वाई। सो हमें ना बहुत बार एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल दिया जाएगा एंड इन दोनों की रिलेशनशिप कैसी है, हाउ एक्स इज रिलेटेड टू वाई, ये पूछा जाएगा। जैसे हम बोलते वक्त ये भी बोलते हैं कि डिमांड इंक्रीजेस द प्राइसेस। सो जैसे जैसे डिमांड आती है वैसे वैसे प्राइस आपकी ज्यादा होती है। ठीक है, एंड सेकंड थिंग, ये जो x रिलेटेड टू y है, इसकी हम निकालते हैं रिलेशनशिप ग्रेड एंड इस रिलेशनशिप ग्रेड को बोलते हैं हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड इस कोरिलेशन कोएफिशिएंट का यूज जो है ना, ये डिनोट होता है बहुत बार स्मॉल r ऑफ x कॉमा y के साथ। सो बहुत बार इस पर्टिकुलर r का यूज जो है ना, वो डेटा एनालिसिस में कई बार किया जाता है एंड डेटा एनालिसिस के और एक पार्ट पर जहां पर हम रिग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, आप में से जो कोई उस दिन प्रेजेंट था ना, तो मैंने एक चीज बताई थी वहां पर। अगर y मेरा x का फंक्शन है और ये x मैंने दे के रखा है एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स दे के रखा है मैंने एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू आपको देती जाऊंगी, जैसे 0 1 2, वैसे वैसे y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज 0 1 4।
दिस इज कॉल्ड एज अ कैलकुलस, राइट। लेकिन बहुत बार मेरे पास डेटा होता है x इज इक्वल टू से 1 2 3 एंड y इज इक्वल टू से 2 2.5 एंड दिस इज 3.5। तो इन दोनों वेरिएबल्स में किस टाइप का रिलेशनशिप होगा y एज अ फंक्शन ऑफ x, ये हमें प्रेडिक्ट करना पड़ता है। सो इस डेटा से y इक्वल टू f ऑफ x कैन बी प्रेडिक्टेड। ठीक है, नाउ y इज इक्वल टू एन एफ ऑफ एक्स कैन बी प्रेडिक्टेड, देर आर वराइटी ऑफ वेज। एक वे है रिग्रेशन का, ठीक है, एंड इस रिग्रेशन के लिए हमें आर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट लगने वाला है। अब ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, तो मैं यहां पर इस कोरिलेशन कोएफिशिएंट के टाइप्स लिखती हूं। वन है कर्ल्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट में थोड़ा सा एब्रीवेट करती हूं इसे, एंड सेकंड है स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मोस्ट एक्सेप्टेड जो है वो ये है, ठीक है, आपके सिलेबस में हालांकि इसका भी ये है पोर्शन दिया है कि स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट पर भी शायद कुछ आ सकता है प्रॉब्लम वगैरह, ठीक है। लेकिन रिग्रेशन एनालिसिस के लिए हमें प्रीफरेबली कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो भी कर्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट लगने वाला है। तो हम बेसिकली ये वाला स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि हम क्या करते हैं। एंड रिग्रेशन फाइंड आउट करते हैं मीन्स ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किस पैटर्न में आएगा ये फाइंड आउट करते हैं, किसके साथ, इस डेटा के साथ, राइट। ये पैटर्न क्या हो सकता है, y इक्वल टू ए एक्स हो सकता है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है, या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, इसे बोलते हैं पैराबोलिक रिलेशनशिप या क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। y इक्वल टू लॉग एक्स हो सकता है, दिस इज कॉल्ड एज अ लॉगरिथमिक रिलेशनशिप एंड सो ऑन। इसके कई सारे पैटर्न्स हैं। अभी आपके सिलेबस में तो ये सारे पैटर्न्स नहीं है, आपके सिलेबस में बस ये एक पैटर्न है लीनियर रिग्रेशन का। इसमें भी दो पार्ट है, एक है लीनियर रिलेशनशिप जो यूनिवेरिएट है, मीन्स y इज इक्वल टू ए एक्स या y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के पैटर्न में आती है, या है मल्टी लीनियर। तो ये y इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री प्लस एंड सो ऑन, इस पैटर्न में आती है, राइट। तो हम अभी फोकस कर रहे हैं आज के सेशन में लीनियर रिलेशनशिप विच इज दिस पार्ट, ठीक है। तो अब आते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला पर एंड प्रॉब्लम्स पर। सो यहां पे देखो कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट को कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए हमारा जो फॉर्मूला है ना वो है ये, डिनोट करते हैं r ऑफ x कॉमा y के साथ इज इक्वल टू COV। नाउ लेट मी टेल यू हियर मेजर डिफरेंस। COV स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मैं यहीं पे लिखती हूँ COV। एंड सेकंड टर्मिनोलॉजी हमने जो पढ़ी है वो पढ़ी है, यहां पर मैं लिखती हूं अलग पेन के साथ, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या लिखा था हमने इसे, CV। इसका फॉर्मूला क्या है, किसी को याद आ रहा है, सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100, गॉट इट। तो ये अलग कंपोनेंट है एंड दिस इज डिफरेंट, सो डोंट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन। ये है आपका COV ऑफ x कॉमा वाई, बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ये R, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा इरेज करती हूँ, इस फॉर्मूला पर फोकस करते हैं, ये डिफरेंस अगर समझ में आ गया है तो। दिस फॉर्मूला इज COV कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ x कॉमा y सिग्मा x सिग्मा y। मैं इसका मीनिंग भी लिख देती हूँ, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस
एंड यहाँ पर है वेरिएशन, दोनों चीजें बिट डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला जो है उस पर फोकस करते हैं। आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, COV कोएफिशिएंट ऑफ वेरायंस ऑफ x, y अपॉन सिग्मा x सिग्मा y। व्हाट इज सिग्मा x? दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सिग्मा y दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन ऑफ y एंड दिस इज ऑफ x, करेक्ट। यहां पर फॉर्मूलाज देखो, अगर आपका अनग्रुप डेटा है, मीन्स बस आपको x की वैल्यूज देख के रखे एंड y की वैल्यूज देख के रखे, यहां पर x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, और यहां पर देखे रखिए y1 y2 एंड सो ऑन yn। तो ये हो गया आपका अनग्रुप डेटा। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, x की वैल्यूज दी जाएगी, x1 x2 एंड सो ऑन, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी जाएगी, fx में लिखती हूं यहां पर, फिर y दिया जाएगा, राइट, एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, राइट। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेट, लेकिन दोनों भी अनग्रुप्ड है। अनग्रुप्ड है मीन्स x की वैल्यूज के लिए आपको क्लासेस नहीं देके रखे 0 to 10, 10 to 20 लाइकवाइज, तो ये आपको नहीं देके रखे, तो वो हो गया आपका ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप्ड विदाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तो इस पर फोकस नहीं कर रहे हम, ये जो फॉर्मूलेस देके रखे ना उस पर फोकस करते हैं। सो लेट अस चेक आउट दिस फॉर्मूलेस। मैं थोड़ा सा इसे ये हटा देती हूँ, यस। सो COV ऑफ x, y, कोएफिशिएंट ऑफ वेरायंस x, y का क्या फॉर्मूला है, 1/n, n इज योर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन xi माइनस x बार yi माइनस y बार। ये एक प्रॉब्लम आपने अगर अच्छे से समझ के लिया ना, तो इस टाइप के हर एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। सो डोंट वरी अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। एंड यहां पर आपको करना क्या है, x की जितनी वैल्यूज देके रखिए, सो x1 x2 एंड सो ऑन xn तक, ठीक है। एंड y की जितनी भी वैल्यूज देके रखिए, से y1 y2 एंड सो ऑन yn। आपको करना क्या है ये फाइंड आउट करने के लिए, xi आपकी हर एक वैल्यू से किसे सब्ट्रैक्ट करना है, x बार को सब्ट्रैक्ट करना है। व्हाट इज x बार? इस x का मीन, ठीक है। y बार क्या है, y का मीन, ठीक है। सो ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरायंस मिलेगा, जो आपको पुटअप करना है यहां पर, ठीक है। उसके बाद सिग्मा x फाइंड आउट करना है आपको, एंड ये लिखा है यहां पर फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर का। ये फॉर्मूला कल ही हमने देखा था, वो एज इट इज अप्लाई करना है x के लिए, एंड यहां पर अप्लाई करना है y के लिए, ठीक है। ये जैसे ही आपको मिल जाते हैं उनका स्क्वायर रूट, आई एम रिपीट हियर, पॉजिटिव स्क्वायर रूट आपको इस फॉर्मूला में डालना है, ठीक है। अब और एक चीज यहां पर जो मेंशन्ड है वो ये है, अगर आपको ये फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ वेरायंस का अगर डिफिकल्ट लग रहा है, इन दैट केस आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये जो सेकंड फॉर्मूला है ना, ये ज्यादा यूजफुल है एंड क्विकली हमें सारे कैलकुलेशंस मिल जाते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी देख के रखी है तो क्या होगा, यहां पर n इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi लेना पड़ेगा, एंड हर एक चीज fi के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो ये होगी आपकी फर्स्ट टर्म एंड माइनस ये होगी आपकी सेकंड टर्म। सेम वे में आपको सिग्मा x एंड सिग्मा y कैलकुलेट करते वक्त ये फॉर्मूलेज यूज करने हैं, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स वन बाय वन। नाउ बिफोर वी गो फॉर द प्रॉब्लम्स, और एक चीज आपको याद रखनी, ये है ये स्लाइड। सो जो r है ना आपका, इसकी जो रेंज है वो ये है -1 से लेके +1 तक। अगर मैं यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करूं, एंड यहां पर है अगर आपका -1, यहां पर है +1, यहां पर है 0। सो रिलेशनशिप 0 है मीन्स व्हाट, उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में x में एंड y में एट ऑल कोई रिलेशनशिप है नहीं,
जैसे जैसे ये पॉजिटिव 1 की तरफ जाता है वैसे वैसे रिलेशनशिप पॉजिटिव हो जाती है। मीन्स अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा। करेक्ट। जैसे जैसे ये रिलेशनशिप -1 की तरफ जाती है वैसे वैसे एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। ये वाला पैटर्न हमें मिलता है। ठीक है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? जनरली जब डेटा एनालिसिस करते हैं ना, तब हमें ये ग्रेडिंग क्लियरली डिफाइन करनी पड़ती है, क्योंकि उससे हम इनसाइट फाइंड आउट करने वाले हैं। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट मींस आर की वैल्यू +1 से लेके -1 तक जिस रेंज में आती है, उस रेंज के लिए हम हमारा एक डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द प्रेडिक्शन। एंड ये पर्टिकुलर कंपोनेंट ना, जब हम स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करते हैं तो बहुत ज्यादा माइन्यूट लेवल पर ऑब्जर्व किया जाता है। सो +1 मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन या रिलेशन बोलते हैं हम। ठीक है। +0.8 टू +0.1 वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। 0.6 टू 0.8 स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। 0.4 to 0.6 moderate association, 0.2 to 0.4 वीक एसोसिएशन। पॉजिटिव है पर बहुत वीक है। मीन्स एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा बहुत ही स्लोली बढ़ेगा। ठीक है। जैसे कि महंगाई और हमारी सैलरी, तो वीक कोरिलेशन है ऐसा हम बोल सकते हैं वहां पर। राइट। 0.2 to 0.4 वीक रिलेशन। देन 0.0 टू 0.2 यहां पर वेरी वीक, ऑलमोस्ट नो एसोसिएशन बोल सकते हैं। ठीक है। 0.0 टू -0.2 वेरी वीक एंड नो एसोसिएशन। सो ये जो ब्रैकेट है ना, स्पैन कहां से कहां तक रिलेशन में, यहां पर मैं ड्रॉ करती हूँ -0.2 से लेके 0.2 तक। अगर आपका रिलेशनशिप आर की वैल्यू यहां पर आ रही है इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में, तो हम बोल सकते कि नाइदर पॉजिटिव रिलेशनशिप नॉर निगेटिव रिलेशनशिप, नो एसोसिएशन, नो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, नो वीक एसोसिएशन, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हम इस ब्रैकेट के लिए। Similarly, -0.2 to -0.4 weak association, -0.4 to -0.6 moderate association, -0.6 -0.8 strong negative association, -0.8 -1 वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, एंड अगर -1 वैल्यू आ रही है तो परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। मीन्स डेफिनेटली एक अगर बढ़ रहा है तो एक डेफिनेटली कम होगा। करेक्ट। तो इस बैकग्राउंड के साथ हम हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नाउ फाइंड दिस प्रॉब्लम। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर फॉलोइंग टेबल। आपको x की वैल्यू देके रखी है 10, 14, 18, 22, 26, 30 एंड y की वैल्यू देके रखी है 18, 12, 24, 6, 30, 36। अब इन वैल्यूज को लेके हमें इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। एंड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर कर्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मींस आर फाइंड आउट कर रहे हैं हम यहाँ पर। फॉर्मूला है ये, एंड कोवरायंस का फॉर्मूला, इसे हम एब्रिवेट भी करते हैं कोवरायंस के फॉर्म में। इंस्टेड ऑफ कंप्लीटली प्रोनाउंसिंग इट एज अ कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस, हम इसे कोवरायंस भी बोलते हैं। दैट विल बी बिट इजी फॉर यू। ठीक है। ओके। सो अब यहां पर देखो, कोवरायंस का जो सेकंड फॉर्मूला मैंने बताया था ना पहले वाले पीपीटी में, वो फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किया है 1/n समेशन xi इंटू yi। ये आपकी पहली टर्म है, एंड उसके बाद x बार डॉट y बार। आई विल जस्ट चेक आपके कुछ मैसेज है क्या। ओके नहीं है। हाँ, यहां पर नेक्स्ट फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर का। ये है आपका वरायंस ऑफ एक्स, एंड ये है आपका वरायंस ऑफ वाई। ठीक है।
इसका बेसिक थॉट मैं बताती हूँ आपको। एक्स एक्सिस पर आपका एक कंपोनेंट वैरी हो रहा है 0 से लेके 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड जैसे हम वाई एक्सिस पर आते हैं यहाँ पर एक दूसरा कंपोनेंट वैरी हो रहा है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। करेक्ट। सपोज एक पॉइंट मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहां पर x की वैल्यू आ गई, से दिस वैल्यू इज सपोज x1। करस्पॉन्डिंग y पर मैंने लिए, ये वैल्यू आ गई आपकी y1। ठीक है। एंड यहां पर जो वैल्यूज आ रही है x1 की, y1 की, सिमिलरली x2 y2, सिमिलरली x3 y3, सिमिलरली x4 y4। सो यहां पर जो हमें ग्राफ मिल रहा है ना, ये ग्राफ अगर हम देखें एंड इसमें से कोई लाइन पास करें, इफ दिस पर्टिकुलर लाइन is having certain association with this points and if we are able to draw a line passing through this point, तो हम यहाँ पर x1 एंड y1, ये जो आपके गिवन पॉइंट है ना, या x2 y2 x3 y3, ये कितना डेविएट करते हैं आपकी सेंट्रल लाइन से, ये फाइंड आउट करते हैं। सो अगेन द डेविएशन डिस्पर्शन वी आर एक्नॉलेजिंग ओवर हियर। सो एक्स एंड वाई ये एक दूसरे से कितना डेविएट हो रहे, ये हम एक्नॉलेज करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड थ्रू दैट कोरिलेशन जो है एक दूसरे का, वो भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। एंड ऑल ऑफ दीज फॉर्मूलेज आर टॉकिंग अबाउट द वेरिएंस। ठीक है। वेरिएशन इस वे में आप डिफाइन कर सकते हो। अगेन scatteredness of the graph also we can acknowledge through this. So कुछ चीजें हम वैल्यूज फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, एंड कुछ चीजें हैं जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, सो विल फोकस ऑन द फॉर्मूलेज एंड द इवैल्यूएशन। चलो ये फॉर्मूलेज अप्लाई करते हैं। नाउ वंस अगेन, दिस इज योर फर्स्ट टर्म माइनस दिस इज योर सेकंड टर्म, दिस इज योर फर्स्ट टर्म माइनस दिस इज योर सेकंड टर्म। इन दोनों के जो स्क्वायर रूट्स है ना, ये हमने फाइंड आउट किए थे हमारे लास्ट वाले डिस्कशन में, लेक्चर सीरीज में। ठीक है। इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट किया था, तो वही हमें लगने वाला है यहां पर भी। नाउ ऑब्जर्व दिस पार्ट, एक्स एंड वाई हमने एज इट इज यहां पर लिखे हैं, एक्स इंटू वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट 180, इन दोनों का प्रोडक्ट 160, इन दोनों का प्रोडक्ट 432, इन दोनों का प्रोडक्ट 132, इन दोनों का प्रोडक्ट 780, एंड इन दोनों का प्रोडक्ट 1080। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ x इंटू वाई। ये कहां पर लगने वाला है हमें, यहां पर। राइट। इन सब प्रोडक्ट्स की सम हमें यहां पर चाहिए। सो यहां पर जो समेशन इज इक्वल टू 2772 लिया है ना, ये समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई है, जो हमें कोवेरिएंस के फॉर्मूला में लगने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर 100, यहां पर 196, इसका 324, इसका 484, देन 676 एंड दिस इज 900। तो इस पूरे कॉलम की सम यहां पर देखे रखिए, हालांकि यह है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कहां पर लगने वाला है हमें, यहां पर, जहां पर मैं डबल राइट कर रही हूं। ठीक है। देन वाई स्क्वायर, सिमिलर वे में वाई के स्क्वायर हमने आइडेंटिफाई किए हैं एंड हम उसकी सम ले रहे हैं, ये कहां पर लगने वाला है आपको, यहां पर, जहां पर मैं अभी राइट कर रही हूं। ठीक है। सो हम ये सारी चीजें कैलकुलेट टेबल में करेंगे इमीडिएटली विथ यूजिंग योर कैलकुलेटर, एंड उसके बाद सारी इवैल्यूएटेड वैल्यूज हमारे फॉर्मूला में रखनी है। राइट। अगेन यहां पर जो x दे के रखा है ना, उस कॉलम का भी सम लेंगे हम, ये है आपका समेशन ऑफ x। राइट। ये कहां पर चाहिए आपको, x बार फाइंड आउट करने के लिए। व्हाट इज x बार, मीन किसकी, x की। सो समेशन ऑफ x का वो जो है 120 डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है आपके पास, 6 इज इक्वल टू 20। तो x बार की वैल्यू आपको 20 मिली है। ये कहां पर लगने वाला है, ऊपर जाते हैं फॉर्मूला में, यहां पर लगने वाला है एंड यहां पर लगने वाला है। ठीक है। सिमिलरली y के कॉलम की सम, दिस इज योर समेशन ऑफ y, y बार फाइंड आउट करने के लिए चाहिए, आता है ये y बार 21। ये y बार कहां पर यूज करेंगे हम, यहां पर। सो कोवेरिएंस फाइंड आउट करना
सिग्मा एक्स सिग्मा वाई मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत ईजी है। ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो जैसे ये मिल जाते हैं ना, सी दिस टेबल आई कॉपीड फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड। तो ये टेबल हमने यहां पर कॉपी किया है जो हमें चाहिए। अब फॉर्मूला देखो कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का, पहली टर्म। सो दिस इज योर फर्स्ट टर्म, 1/n इट्स 1/6 समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई आपके टेबल से मिलेगा जो कि है ये वैल्यू, पुटअप कर दी यहां पर, माइनस 20 एक्स बार इंटू वाई बार आपकी सेकंड टर्म। इसे सिंप्लीफाई करके हमें कोवेरिएंस मिला है 42, राइट। सिमिलरली गो फॉर द नेक्स्ट फॉर्मूला सिग्मा एक्स का स्क्वायर, ये है आपकी फर्स्ट टर्म, एक्स बार आपके पास ऑलरेडी है, दिस इज 20, इसका स्क्वायर 400, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपने यहां पर फाइंड आउट किया है, वो लिखा है यहां पर 1/n इज 1/6, सिंप्लीफाई करके ये हमें मिलता है 46.66 जिसकी वैल्यू है 683, ठीक है। उसके बाद सिग्मा वाई स्क्वायर, सेम फॉर्मूला यूज किया है, हमारे टेबल से वैल्यूज आई है, ये एक वैल्यू लगेगी, इसका एक स्क्वायर लगेगा, पुटअप करो यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है तो 1/n इज 1/6 हो जाएगा। ये पूरा रिलेशन सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है सिग्मा वाई स्क्वायर 105, इसका स्क्वायर लिया 10.24। अब ये सारी वैल्यूज कौन सी, ये वैल्यू 42, ये वैल्यू 6.833 एंड ये वैल्यू 10.2470, ये सारी वैल्यूज हमारे कोरिलेशन कोएफिशिएंट के फॉर्मूला में आ जाएगी। सो दिस इज 42 डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स है कुछ तो भी 6.8313, ओके लिखा ही है यहाँ पर, एंड सिग्मा वाई है आपका 10.2470। कैलकुलेट करके मुझे आर की वैल्यू मिली है 0.6। नाउ वंस अगेन लेट मी ड्रॉ दिस लाइन, ये है -1 से लेकर 1 तक 0 एंड 0.6 कहां पर आएगा, दिस इज 0.2 0.4 0.6 एग्जैक्टली। तो अगर हम बात करें आर के बारे में तो एक्स एंड वाई आर मॉडरेटली रिलेटेड, आर पॉजिटिवली मॉडरेटली रिलेटेड ऐसा बोल सकते हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन है इस वैल्यू के साथ, ठीक है। सो सेम वे में आप ये वाला प्रॉब्लम भी देख सकते हो। नाउ लेट मी शो यू आपके पेपर में कैसे प्रॉब्लम्स आए हैं। यस, सी दिस फॉर्मूला प्रॉब्लम, कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन डेटा 7 मार्क्स के लिए एंड एक्स की एंड वाई की 5 वैल्यूज आपको देके रखी है। मैं 24 वाला पैटर्न आपको बताती हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, सी दिस, यहां पर ये काफी बड़ा प्रॉब्लम आया है, सॉल्व एनी वन फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। मीन्स आपने अगर ये सिंगल प्रॉब्लम भी कर लिया ना अच्छे से तो आपके 10 मार्क्स फिक्स है, डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन यहां पर हुआ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज आपको देख के रखिए। 9 वैल्यूज के लिए आपको इस वे में प्रॉब्लम सॉल्व करना है जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स नाउ ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसमें कोई दूसरा पैटर्न है ही नहीं। कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आर ऑफ एक्स कॉमा वाई फाइंड आउट करने के लिए यही फॉर्मूला है, कोवेरिएंस का यही फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स स्क्वायर का यही फॉर्मूला है, सिग्मा वाई स्क्वायर का यही फॉर्मूला, नो डाउट अबाउट द सेम, ठीक है। सो यहां पर देख सकते हो इस पीपीटी में ऐसे 2 प्रॉब्लम सॉल्व है एंड आपके जो क्वेश्चन पेपर में जितने प्रॉब्लम्स है ना वो सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करके देख सकते हो। लेट मी टेल यू जस्ट वन क्विक पार्ट जो शायद आपको नहीं आएगा क्योंकि सॉल्यूशन पे 10 मार्क का प्रॉब्लम है तो हर एक चीज आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब टेबल ना देखे ना, उन्होंने क्या किया है, सारे कंपोनेंट जो हमने टेबल के साथ कैलकुलेट किए थे ना वो सारे के सारे देके रखे। हमें बस क्या करना है, आपके फॉर्मूलेस लेने, पुटअप करने एंड इवेल्युएट करना है। जस्ट 4 to 5 लाइन्स का प्रॉब्लम पार्ट है ये, ठीक है। तो ये है आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आई विल टेक अ जस्ट
couple of minutes to understand whether you are having any doubts over here or not. You can message me. फॉर्मूलाज है, वैल्यूज है, पुटअप करनी है, दैट्स इट. आप मैसेज कर सकते हो अगर इस पार्ट में कुछ इश्यूज है या समझ में नहीं आया है तो. Yes, everyone. Message at least. Or shall I proceed? वैसे आपके प्रॉब्लम्स ना आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है ना उसमें भी डाल सकते हो. नो डाउट. ओके. यस. सो शैल आई प्रोसीड? Okay, thank you. So let us now come to the next part. Yes. रिग्रेशन. मैंने ऊपर ना रिग्रेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था. तो बहुत बार हम ना हमारे पास जो डेटा है उसके साथ किसी लाइन में फिट करने की कोशिश करते हैं. रिग्रेशन एनालिसिस जो हम अभी कर रहे हैं वो रिलेटेड टू लीनियर रिग्रेशन ही है. सो मैं हमेशा यहां से आगे जब तक ये पॉइंट खत्म नहीं होता मैं लीनियर रिग्रेशन ही ऐसा बोलूंगी. सो let us understand couple of points and let us directly come to the problem solving. In statistical modeling, regression analysis is the statistical process for estimating prediction के लिए क्या relationship amongst the variable. तो अभी हमने क्या किया, हमने x एंड y के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं ये फाइंड आउट किया. सो वी वेर डाउटफुल कि ये रिलेट करते हैं या नहीं. तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के साथ हमने फाइंड आउट क्या किया कि हाँ बाबा ये रिलेट करते हैं. कितना रिलेट करते हैं? मॉडरेटली, स्ट्रांगली, वीकली, वेरी स्ट्रांग, परफेक्टली, निगेटिवली करते हैं या पॉजिटिवली करते हैं. ये हमने आइडेंटिफाई किया कोरिलेशन कोएफिशिएंट के साथ. रिग्रेशन के साथ हमने क्या किया है कि एग्जैक्टली क्या रिलेशन है. y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू 1/x है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू ax है या y इक्वल टू ax प्लस b है. इसमें से कौन सा रिलेशनशिप है ये फाइंड आउट करना मीन्स रिग्रेशन एनालिसिस करना. ठीक है. अभी के लिए तो हम रिग्रेशन एनालिसिस लीनियर फॉर्म के लिए कर रहे हैं. मीन्स हम ये देख रहे हैं कि आपका जो इक्वेशन है एक्स एंड वाई के बीच में वो एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है. राइट. अब ये स्ट्रेट लाइन होना मीन्स कौन सी किस टाइप की स्ट्रेट लाइन हो सकती है? तो वैरायटी ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर देयर. अगर मैं ये एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करती हूं यहां पर तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है. इट इज y इक्वल टू एक्स. राइट. ये स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है. दिस इज y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू सर्टन a. ये स्ट्रेट लाइन आपकी ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस. ये ऐसे भी हो सकती है, दिस इज y इज इक्वल टू 2, दिस इज y इज इक्वल टू 0 मीन्स आप हमारी x एक्सिस. या आपकी स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है स्लैंटिंग वे में. यह है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस. सो दिस लाइन मे रिप्रेजेंट सर्टन y इक्वल टू ax प्लस b, कोई भी फॉर्म. ठीक है. लेकिन ये लाइन फाइंड आउट करने का स्टैटिस्टिकल तरीका जो है वो हम अभी यहां पर पढ़ने वाले हैं. नाउ लेट अस कम टू द प्रॉब्लम. लाइन ऑफ रिग्रेशन gives best estimate, best prediction देती है for the value of one variable for some specified value of other variable. Means for example अगर मेरे पास x की वैल्यूज है तो मैं y की वैल्यूज को बेटर प्रेडिक्ट कर सकती हूँ समटाइम्स विद दिस रिलेशनशिप इफ यू वांट. तो हम बेसिकली लाइन पर काम कर रहे हैं. तो रिग्रेशन लाइन y ऑन x, तो आपकी लाइन आएगी y इक्वल टू ax प्लस b वाले पैटर्न में. ठीक है. व्हेन इट कम्स टू रिग्रेशन लाइन x ऑन y, आपकी लाइन आएगी x इज इक्वल टू सर्टन y a प्लस b के फॉर्म में.
ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पर, जब हम इस वे में लिख रहे हैं तो x आपका इंडिपेंडेंटली वैरी हो रहा है एंड y डिपेंडेंट है इस राइट हैंड साइड पर, एंड यहाँ पर एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है, राइट ये पार्ट अगर समझ में आता है जो मैंने यहाँ पर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है तो अच्छे से समझने की कोशिश करो, एल्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, विल फोकस ऑन द फॉर्मूला। सो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू दिस इज बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ऑल राइट, नाउ केयरफुली ऑब्जर्व दिस y माइनस वाई बार क्या है, आपके y का कोएफिशिएंट, सॉरी मीन, एंड x बार क्या है, आपके x का मीन है, राइट। सो दिस इक्वेशन वी आर ट्राइंग टू ऑब्टेन y बी वाई एक्स क्या है, ये कोएफिशिएंट है, कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इंटू सिग्मा वाई सिग्मा अपॉन सिग्मा एक्स। Now don't get confused with multiple formulas we are writing down here. By(x) का जो फॉर्मूला है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय y on x. Let me just erase this all. यहां पर मैं फिर से थोड़ा सा अलग पेन के साथ यूज करती हूँ। by(x) पहले क्या आ रहा है y, दूसरी बार क्या आ रहा है वक्स। मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बता रही हूँ फॉर्मूला याद रखने की, क्योंकि रिग्रेशन लाइन के प्रॉब्लम्स काफी सिंपल है लेकिन फॉर्मूला शायद थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं आपको। सो रिग्रेशन लाइन कौन सी फाइंड आउट कर रहे हो, y on x, राइट। तो पहले y है बाद में x, पहले y है बाद में x, यहाँ पर पहले y है बाद में x, पहले y है बाद में x, पहले y है बाद में x, इसका तो कोई प्रोडक्ट नहीं, ये प्रोडक्ट ही है, पहले y है बाद में x, इस वे में आप याद रख सकते हो, ठीक है। सो पहले y बाद में x, पहले y बाद में x, ये जो बोल रहे हैं ना वो किस वे में लेना है ये आपको याद रखना है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पहले y ऑन बाद में x, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू b पहले y बाद में x, x माइनस एक्स बार, ठीक है। सो पहले y माइनस वाई बार, उसके बाद x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार के साथ एक कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, वो है b पहले y बाद में x। अब ये b जो कोएफिशिएंट है वो कैसे फाइंड आउट करना है, r आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सिग्मा x ऊपर सिग्मा y ऊपर एंड सिग्मा x नीचे, ठीक है। एंड r का जो भी फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था ना वो एज इट इज यहां पर लिखा है, देखो। एंड ये फॉर्मूला यहाँ पर पुटअप करने पर कैंसिल क्या होता है, ये सिग्मा y कैंसिल होता है एंड क्या रहता है डिनोमिनेटर में, सिग्मा x का स्क्वायर, ठीक है। सो पहले y बाद में x के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में सिर्फ x है, x का स्क्वायर है, सिग्मा x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, पहले x बाद में y, सो पहले x बाद में y, यहां पर भी आपके फॉर्मूला में भी आ रहा है एंड ये जो कोएफिशिएंट है ना वहां पर भी आप पहले x बाद में y ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। सो ये bxy कैसे कैलकुलेट होगा, r ये तो कॉमन है, पहले x मीन्स न्यूमरेटर में x, उसके बाद y मीन्स डिनोमिनेटर में y। अब ये जो सिग्मा x है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है x का, सिग्मा y है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है y का। सो जो सेकंड चैप्टर में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, प्रॉब्लम सॉल्व किया है, वो यहाँ पर भी प्रोमिनेंटली लगने वाले हैं। सो रिमेंबर दैट फॉर्मूला इज वेल। तो हमने यहाँ पर भी क्या किया है, इस r का फॉर्मूला एज इट इज लिखा है एंड जैसे फॉर्मूला लिखते हैं ये सिग्मा x कैंसिल हो जाता है एंड पहले x बाद में y वाले कोएफिशिएंट के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में सिग्मा y का स्क्वायर है। तो इस वे में ना थोड़ा सा कंपेयर करके आप फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। अगेन कोवेरिएंस
सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा वाई स्क्वायर के फॉर्मूले एज इट इज है जो पहले वाले कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फॉर्मूला में थे। नाउ कुछ चीजें आपको प्रोमिनेंटली याद रखनी है रिग्रेशन एनालिसिस के लिए, वो है ये जो b पहले y बाद में x इसका फॉर्मूला एंड सेकंड b पहले x बाद में y, दीज आर कॉल्ड एज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। ठीक है, सो b y ऑन x एंड b x ऑन y, ये कहां से आए, ये किसके लिए यूज होगा? रिग्रेशन लाइन y ऑन x, पहले y बाद में x, ये कहां पर यूज होगा? रिग्रेशन लाइन पहले x बाद में y ऑन x, x ऑन y, सॉरी x ऑन y के फॉर्म में। ठीक है, दोनों को बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। r जो है वो हम और एक तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज आपको पता है तो y फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वैल्यूज लेके उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, सो r फाइंड आउट करने का ओरिजिनल फॉर्मूला एंड अगर बी वाई एक्स बी एक्स वाई पता है तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेके इनका स्क्वायर रूट, ये दूसरा फॉर्मूला। ऐसे दो फॉर्मूलेज r के हमारे पास है। ठीक है, लेकिन प्रोमिनेंटली आपके पेपर में रिग्रेशन एनालिसिस का एक प्रॉब्लम एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट का एक प्रॉब्लम, ऐसे दो प्रॉब्लम आने वाले हैं जिसमें से एक आपको अटेम्प्ट करना है। तो इट्स प्रीटी इजी टू आइडेंटिफाई। आर का फॉर्मूला रिग्रेशन कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में यूज करना है एंड आर का ये फॉर्मूला रिग्रेशन में यूज करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इफ एक्स इज गिवन and to find corresponding y we use regression line y on x। ठीक है, सो y इक्वल टू ax प्लस b, इस पैटर्न में आपका ये रिग्रेशन लाइन y on x आने वाला है। कैन यू राइट डाउन द फॉर्मूला नाउ? दिस इज y माइनस y बार इज इक्वल टू b पहले y बाद में x, x माइनस x बार। रिग्रेशन लाइन y ऑन x का फॉर्मूला क्या है? x माइनस x बार इज इक्वल टू पहले x बाद में y मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y बार। ठीक है, तो आप अगर आप कंपेयर कर पा रहे हो यहां पर, सो सी दिस y बार मीन्स आपका मीन ऑफ y, x बार मीन्स आपका मीन ऑफ x। वैसे अगर ये पूरा रिलेशन मैंने सिंप्लीफाई किया ना तो ये आता है y is equal to, this is by x multiplied by x, ये y मैं राइट हैंड साइड ले रही हूं माइनस दिस इज x बार by x प्लस y बार। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो ये है आपका a एंड b है ये कंप्लीट टर्म। सो दिस इज y इज इक्वल टू दिस इज a x एंड ये जो भी टर्म इवेल्यूएट आएगी दिस इज प्लस बी, बी माइनस हो सकता है प्लस भी हो सकता है। ठीक है, सो हम यहां पर लीनियर रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं y ऑन x इस वे में, x ऑन y इस वे में। इसके लिए भी सेम टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इफ y इज गिवन एंड टू फाइंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x यूज रिग्रेशन लाइन x ऑन y। सो अगर आपका x दिया है y फाइंड आउट करना है, रिग्रेशन लाइन फर्स्ट y देन x। एंड अगर y दिया है x फाइंड आउट करना है तो रिग्रेशन लाइन फर्स्ट y देन x। ठीक है, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये bxy एंड byx दोनों भी अगर ग्रेटर देन 0 है तो r को हमें ग्रेटर देन 0 लिखना है एंड अगर ये दोनों के दोनों लेस देन 0 है तो r जो भी इवैल्यूएट होके आएगा उसे हमें लेस देन 0 लिखना है। ठीक है, ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट ना मैं फिर से एक बार बताती हूँ जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। एंड लेट मी टेल यू, रिग्रेशन एनालिसिस में प्रॉब्लम्स की वैरायटी है हमारे पास, जबकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट में प्रॉब्लम्स की वैरायटी मैंने आपके पेपर्स में नहीं देखी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सेवेंथ पॉइंट। I'll go back to, ओके, अगर आपको कुछ कहीं पर भी डाउट लग रहा है ना तो प्लीज राइट इट डाउन। आप इस वे में लिख सकते हो कि मैम रिग्रेशन लाइन y ऑन x एक्सप्लेन करो, by x एक्सप्लेन करो, इस वे में आप आपके डाउट्स लिख सकते हो।
yesterday I could not understand कि आप बोल ही नहीं पा रहे हो, but I realize it now, तो I'm feeling little guilty कि आप mic open करके नहीं बात कर पा रहे हो. I also don't understand how to cope up with this. But you type that part, I'll try to answer as far as possible. Okay, I'll continue. I did not see any message in your message box, so मैं continue करती हूँ. Yes, now next point. Point x bar and y bar satisfies the equation of line of regression. So ये जो y minus y bar is equal to byx, x minus x bar, ये जो रिग्रेशन लाइन हमने फाइंड आउट किया ना, ये रिग्रेशन लाइन आपका x बार कॉमा y बार, ये पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है. मीन्स व्हाट, कोई भी पॉइंट a कॉमा b आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. मीन्स व्हाट, मीन्स अगर मैं ये वैल्यूज यहां पर पुटअप करूं तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड अगर मैंने अलग से इवेल्युएट की एंड आपकी राइट हैंड साइड मैंने अलग से इवेल्युएट की, तो वो दोनों भी साइड्स आपकी इक्वल आती है. दैट इज नथिंग बट द एनी पॉइंट a कॉमा b सेटिस्फाइंग सर्टेन इक्वेशन. ठीक है, तो ये जो दोनों लाइंस है वो आपका x बार एंड y बार सेटिस्फाई करता है, तो ये आपको याद रखना है. ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम ओवर हियर. टाइप 1 क्या है? टाइप 1 आपको x की वैल्यूज देके रखी है, y की वैल्यूज देके रखी है एंड आपको बोला है, केयरफुली ऑब्जर्व दिस. नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, रीड द प्रॉब्लम. रिग्रेशन लाइंस बोला है, कहीं पर भी रिग्रेशन लाइन y ऑन x एंड रिग्रेशन लाइन x ऑन y ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया है. इंस्टेड ऑफ दैट इट इज गिवन रिग्रेशन लाइंस. मीन्स दोनों भी लाइंस फाइंड आउट करनी है. गॉट इट? लेट मी शो यू द प्रॉब्लम्स हाउ इट इज बीइंग आस्क्ड इन योर पेपर. ये 24 का पैटर्न है. यहां पर जो दिया है ना, मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ. दिस इज बिट डिफरेंट. ये 24 का पैटर्न है, क्वेश्चन नंबर 4. ये भी क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है. 19 का मैं पैटर्न बताती हूं. क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो क्वेश्चन, आई एम हाईलाइटिंग इट. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द लाइंस ऑफ रिग्रेशन x ऑन y. स्पेसिफाई किया है यहां पर, करेक्ट? तो आपको एक ही रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी है. कितने मार्क्स के लिए? 7 मार्क्स के लिए. यहां पर जो 24 में पैटर्न दिए हैं वो थोड़े से अलग हैं. यहां पर भी मैं दिखाती हूं. देखो ये प्रॉब्लम 7 मार्क्स के लिए ही है, लेकिन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द लाइंस ऑफ रिग्रेशन y ऑन x, सेकंड x ऑन y. मीन्स दोनों भी फाइंड आउट करने हैं आपको 7 मार्क्स के लिए. ठीक है, एंड यहां पर प्रॉब्लम्स आपके थोड़े से डिफरेंट है, जो आपका पैटर्न है 24 पैटर्न. नाउ केयरफुली रीड दिस प्रॉब्लम. You are given below the following information about advertisement, expenditure and sales. आपको यहाँ पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है. कोरिलेशन कोएफिशिएंट देके रखा है, मीन देके रखा है, राइट, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन देके रखा है. कैलकुलेट द टू रिग्रेशन इक्वेशंस. तो आपको यहाँ पर दोनों भी रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं, y ऑन x एंड x ऑन y. Find the likely sales when advertisement expenditure is 25 crores. What should be the advertisement budget if the company wants to attain sales target of rupees 150 crores? तो now carefully observe this. आपको x देके रखा है advertisement expenditure and y देके रखा है sales. सो अगर ये नहीं भी दिया होता तो आपको किसी एक को x एंड किसी को y रिप्रेजेंट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता. ठीक है, सो आपको यहाँ पर सब फाइंड आउट करना है एंड यहाँ पर आपको प्रेडिक्शन भी करना है. व्हाट इफ योर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज 25 करोड़, व्हाट सेल्स यू आर हैविंग. एंड अगर आपका सेल टारगेट 150 करोड़ का है तो एडवर्टाइजमेंट बजट क्या होना चाहिए.
ये दोनों भी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो प्रॉब्लम इज आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स, सो ऑल द वे फाइंडिंग आउट ऑल दिस डिटेल्स आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो मैं यहां पर बताती हूँ, लेट मी हाईलाइट दिस। फाइंड टू रिग्रेशन इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग टू सीरीज। What is most likely value of x when y equal to 20? And what is most likely value of y when x is 20? ठीक है। Now, can you just tell me, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि x गिवन है एंड y फाइंड आउट करना है, तो कौन सी लाइन आनी चाहिए? लेट मी गेट बैक टू दिस प्रीवियस लाइन। सो मैं यहां पर थोड़ा सा ये पूरा इरेज करती हूं। And now focus on this point number 3 and 4. Hmm. 3 and 4 फिर से पढ़ो, ठीक है। सो इफ x is given, so यहां पर मैं आती हूं इस प्रॉब्लम पर। x is given, yes, it's given 22, ठीक है। टू फाइंड करस्पॉन्डिंग y, क्या फाइंड आउट करना है? अगर x 22 है तो y क्या है? x is given, to find out corresponding y, what do you have to use? Regression line y on x, ठीक है। उसी में सेकंड प्रॉब्लम देख के रखा है, y is given, y is 22, so now observe this fourth, y is given, आपको क्या फाइंड आउट करना है? x फाइंड आउट करना है। तो कौन सी लाइन, रिग्रेशन लाइन यूज करनी है? x on y, ठीक है। ओके, इफ अंडरस्टूड, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस फर्स्ट प्रॉब्लम। ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइंस फॉर फॉलोइंग डेटा। x देके रखा है, y देके रखा है, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? नाउ आपको दोनों भी लाइंस फाइंड आउट करनी है। केस 1, रिग्रेशन लाइन y on x, एक पूरा समझते हैं पहले। रिग्रेशन लाइन y on x, अब y on x है मीन्स फर्स्ट y सेकंड x, आपका इक्वेशन है y माइनस वाई बार x माइनस एक्स बार, एंड b जो कोएफिशिएंट है उसमें भी y पहले सेकंड x। तो हमने इक्वेशन पूरा लिख लिया यहां पर। तो क्या क्या फाइंड आउट करना है? x बार, y बार एंड बी वाई एक्स, तीन चीजें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बी वाई एक्स का फॉर्मूला ये है, कोवेरिएंस ऑफ x, y अपॉन सिग्मा x स्क्वायर। कोवेरिएंस का फॉर्मूला है ये, जिसके लिए हमें लगने वाला है इन दोनों का प्रोडक्ट, उसकी सम, n की वैल्यू एंड x बार एंड y बार। मीन्स कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूले लगने वाले थे वही सेम फॉर्मूले यहां पर लगने वाले हैं, लेस और मोर। सिग्मा एक्स स्क्वायर भी चाहिए हमें यहां पर, तो उसका फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, x टैबुलेट किया, टेबल बनाया उसका, y भी टेबल में लेके आए, समेशन ऑफ x फाइंड आउट किया, यहाँ पे समेशन ऑफ y फाइंड आउट किया। ये किसके लिए लगने वाला है? x बार फाइंड आउट करने के लिए। सो इन सब की सम आती है 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, तो x बार आ गया आपका 6, ठीक है। देन y बार आ गया आपका 8, तो मैं इन दोनों को हाईलाइट करती हूँ, दिस इज योर x बार, दिस इज योर y बार, निकल गया, राइट। देन कोवेरिएंस ऑफ x, y, ये हमें फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला है ये। तो इसके लिए हमें x इंटू वाई का प्रोडक्ट लगेगा एंड इन दोनों का प्रोडक्ट लगेगा, जो कि है x बार इंटू वाई बार। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेने के लिए 6 इंटू 9 54, 2 इंटू 11 22, 10 इंटू 5 15, 4 इंटू 8 32, 8 इंटू 7 56। प्रोडक्ट लिया एंड सम ली, तो ये आती है आपकी समेशन ऑफ x इंटू वाई। कहां पे लगने वाली है? कोवेरिएंस के फॉर्मूला में लगने वाली है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5, लिख दो यहां पर। 214 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 6 into 8, that is 48. सो सिंप्लीफाई होके हमें मिला है माइनस। नाउ रिमेंबर, कोवेरिएंस आपका यहां पर माइनस आया है, कोवेरिएंस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन किस पर है? जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था, आर पर। आर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। कब? जब बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई बोथ पॉजिटिव है, ठीक है।
सेकंड रेस्ट्रिक्शन कहां पर है? आर आपका क्या होना चाहिए? निगेटिव। कब? बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई बोथ निगेटिव है। ठीक है, सो हमें हमारा ये वैल्यू भी मिल गया कोवैरियंस का। ठीक है, नाउ कोवैरियंस मिल गया हमें। सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास है। सिग्मा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है 1/n समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर हमने यहां पर टेबल में निकाल के रखा ही था। एडिशन करो इसकी, ये है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपका। ये 220 लगने वाला है हमें यहां पर। सो दिस इज 220 डिवाइडेड बाय दिस n। आपके पास आ गया फॉर्मूला में एज अ फर्स्ट टर्म, एंड सेकंड टर्म है आपकी 6 का स्क्वायर विच इज 36। सिंप्लीफाई करके आपको मिला है 8। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 8। ठीक है, अब ये सारी की सारी वैल्यूज आपको पुटअप करनी है। सॉरी, सिग्मा वाई स्क्वायर भी हमें चाहिए, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। दिस इज 4। ये हमें बाद में लगने वाली है। नहीं, ओके। सो बी वाई एक्स, पहले वाई उसके बाद एक्स, कोवैरियंस अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर -5.2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 8। वैल्यू आती है -0.65। आपके बी वाई एक्स की वैल्यू आई है -0.65। ठीक है, सो आपकी यहां पर लाइन निकलनी चाहिए y ऑन x। बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 0 - 0.65। एक्स बार की वैल्यू आपके पास है 6। वाई बार की वैल्यू आपके पास आ गई 8। तो हमने y ऑन x, पहले y ऑन x जिसका फॉर्मूला लिखा था ना, पहले y उसके बाद x, ये फॉर्मूला है, वहां पर y बार, x बार एंड बी वाई एक्स की वैल्यू पुटअप कर दी। अब ये वैल्यू जैसे ही पुटअप करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। ये सिंप्लीफाई हमने क्या किया, y -8 को राइट हैंड साइड लेके आएंगे, -0.65 this part multiplied by x plus this is -0.65 multiplied by -6, ये आ जाता है 3.9 प्लस 8। तो ये आ जाता है y इज इक्वल टू, जैसे यहां पर सिंप्लीफाई करके आया है, -0.65 इंटू एक्स प्लस 11.9। ठीक है, सेम वे में मैंने अभी पूरा का पूरा क्या एक्सप्लेन किया आपको, ये वाला पार्ट, रिग्रेशन लाइन y ऑन x। सेम वे में रिग्रेशन लाइन x ऑन y भी आपको डिफाइन करना है। तो ये पहले y ऑन x करोगे, उसके बाद x ऑन y करोगे, ऐसा नहीं है। केस 1 एंड केस 2 आप एक्नॉलेज करो। दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। दोनों के लिए क्या फाइंड आउट करना है, एक के लिए बी वाई एक्स, दूसरे के लिए बी एक्स वाई। ये फॉर्मूला तो दोनों के लिए चाहिए, ये फॉर्मूला भी हमें चाहिए। तो ये सारे फॉर्मूले साथ में फाइंड आउट करो, साथ में टेबल फॉर्म करो, साथ में ये कैलकुलेशंस करो। उसके बाद आपको करना क्या है, लास्टली ये दोनों भी फाइंड आउट करने के बाद एंड बाकी एक्स बार वाई बार एंड कोई वेरिएंस फाइंड आउट करने के बाद, केस 1 रिग्रेशन लाइन y ऑन x एंड केस 2 रिग्रेशन लाइन x ऑन y। अब यहां पर चेंज क्या हो रहा है, पहले x बाद में y। सो x -6, यहां पर y -8 एंड बी एक्स वाई की वैल्यू जो आए है निगेटिव -1. सो जो हमने डिस्कस किया था प्रायरली, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो ये क्या मिले हमें, स्क्वायर रूट ऑफ -0.65 मल्टीप्लाइड बाय -1.3। इनका प्रोडक्ट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, let me calculate on calci. So this is -0.65 multiplied by -1.3. So एक मिनट,
सो ये वैल्यू आती है आपकी माइनस माइनस प्लस 0.845। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ये आता है 0.9192। तो ये आपकी वैल्यू है आर की। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, आर की वैल्यू आपकी कैसी होनी चाहिए? ये आपका निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो आर क्या होना चाहिए? आर भी होना चाहिए निगेटिव। दो स्क्वायर रूट दो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास पॉजिटिव आया है, एंड पॉजिटिव टर्म का स्क्वायर रूट प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन माइनस लिखना है क्योंकि ये दोनों भी माइनस है। अगर ये दोनों भी प्लस होते तो आर हम प्लस के फॉर्म में लिखते। ठीक है, शायद ये आपसे पूछा जाएगा, इसलिए मैं बता के रख रही हूँ कि कैसे लिखना है। ठीक है, नाउ सी दिस प्रॉब्लम। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 कंपोनेंट्स है एक्स के, 7 कंपोनेंट्स वाई के, एंड यहां पर आपको पूछा है एस्टिमेट। एक्स दे के रखा है, वाई फाइंड आउट करना है, एंड सेकंड टाइम वाई दे के रखा है, एक्स फाइंड आउट करना है। दिस इज द प्रॉब्लम एग्जैक्टली आस्क्ड इन योर पेपर। रिग्रेशन लाइंस फाइंड आउट करनी है, सी दिस वर्ड लाइंस, एंड लाइंस फाइंड आउट करके आपको x की वैल्यू दे के रखिए तो y फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू दे के रखिए तो x फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेम वे में ये भी प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम वे में जाएगा। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, फॉर्मूलेस भी बहुत ज्यादा है, तो सेम वे में आपको कैलकुलेट करके बी वाई एक्स, अभी यहां पर देखो बी वाई एक्स आपका पॉजिटिव मिला है, बी एक्स वाई आपका पॉजिटिव मिला है। ठीक है, एंड रिग्रेशन लाइंस आपकी इस वे में आई है। दिस इज रिग्रेशन लाइन y ऑन x, एंड सेकंड पेज पर है रिग्रेशन लाइन x ऑन y, ये आपकी लाइन। ठीक है, यहां पर भी शायद r नहीं निकाला होगा, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम में जो पूछा है कि आपको रिग्रेशन लाइन y ऑन x दे के रखे, y ऑन x मीन्स पहले y बाद में x। ठीक है, अब इसके लिए आपको x दे के रखा है 14.5, तो करना क्या है, इस x की जगह इक्वेशन 1 में x की जगह x की वैल्यू डाल दो, जिसके लिए इस y की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो y की वैल्यू है 15.59। इतना ही करना है बस एडिशनली, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट रिग्रेशन लाइन x ऑन y मीन्स पहले x बाद में y आपने फाइंड आउट कर ली, तो y की वैल्यू के लिए आपको y की वैल्यू यहां पर रखनी है, एंड x की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है क्या है। ठीक है, सो ये जो आप निकाल रहे हो ना, इसको बोलते हैं प्रेडिक्शन या एस्टिमेट। किस पर बेस्ड है एस्टिमेट? आपके रिग्रेशन लाइंस पर बेस्ड है, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका सेकंड कैटेगरी, जहां पर एस्टिमेट्स आपको पूछे गए हैं। सो आई विल राइट डाउन हियर, दिस इज टाइप 2। आपको बस रिग्रेशन लाइंस नहीं निकालनी है, एस्टिमेट्स भी निकालने हैं। ठीक है, नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट टाइप। रिग्रेशन लाइन पर ही बेस्ड करता है। यस, ये भी एक प्रॉब्लम पैटर्न हो सकता है, हालांकि ये काफी सिंपल है, बट आपके इसमें मैंने नहीं देखा है, बट फिर भी मैं बता के रखती हूं एज अ टाइप 3। अब प्रॉब्लम केयरफुली पढ़ो, आपको रिग्रेशन इक्वेशंस या रिग्रेशन लाइंस देके रखिए। ये है फर्स्ट लाइन, ये है सेकंड लाइन। नाउ यू डेफिनेटली विल हैव दिस क्वेश्चन कि मैम ये तो लाइन सिमिलर दिख रही है, तो कौन सी x ऑन y है एंड कौन सी y ऑन x है। एंड इसे समझने के लिए वो जो पॉइंट्स लिखे थे ना हमने 3 4 5 6, वो सेंटेंसेस या फॉर्मूलाज हमें हेल्प करेंगे। नाउ ये जो आपकी रिग्रेशन लाइंस है, इनका यूज करके आपको क्या क्या करना है। द वैल्यू ऑफ वरायंस ऑफ x इज 9, तो आपको देखे क्या रखा है, सिग्मा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। व्हाट दैट इंप्लाइज, सिग्मा x इज 3, राइट। तो सिग्मा x या सिग्मा x का स्क्वायर दोनों भी निगेटिव नहीं होंगे, तो ये हमारा ये है सिग्मा x का वैल्यू है।
क्या क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द मीन ऑफ एक्स एंड वाई, मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आपको फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई मीन्स आर ऑफ एक्स कॉमा वाई फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? एक्स बार कॉमा वाई बार फाइंड आउट करना है। देन थर्ड क्या फाइंड आउट करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई फाइंड आउट करना है मीन्स सिग्मा वाई फाइंड आउट करना है। दिया क्या है? दो रिग्रेशन लाइंस एंड सिग्मा एक्स, एंड फाइंड आउट क्या करना है? ये सारी चीजें। ठीक है, नाउ केयरफुली ट्राई टू लिसन दिस पॉइंट। रिग्रेशन लाइंस दो जो देके रखी है वो दो अलग अलग पैटर्न में हम यूज करेंगे। नंबर 1 केस 1, ओके कोएफिशिएंट ये बाद में एक्सप्लेन किया है, फाइन मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले केस 1 लेते हैं मीन्स आपका प्रॉब्लम 1 ए, मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मीन्स एक्स बार कॉमा वाई बार आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपके जो वो रिमार्क्स वाले पॉइंट है ना, वहां पर हमने एक जगह पर मेंशन किया था कि ऑर्डर पेयर एक्स बार कॉमा वाई बार आपकी दोनों भी रिग्रेशन लाइंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करती है। मीन्स अगर आपकी रिग्रेशन लाइन में इस एक्स को एक्स बार के साथ, वाई को वाई बार के साथ, सिमिलरली यहां पर एक्स को एक्स बार के साथ एंड वाई को वाई बार के साथ रिप्लेस किया, तो एक्स बार एंड वाई बार के लिए ये इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। इट इज एग्जैक्टली सिमिलर वे जैसे अपने स्कूल अलजेब्रा में 3x + 4y = 10 एंड x - y = 2 ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। आपने क्या किया था? वहां पर आपने कोएफिशिएंट सिमिलर करने की कोशिश की थी, जैसे कि यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 3, दिस इज 2 × 3 एंड इन दोनों इक्वेशन को मैं करती हूँ सबट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 3x - 3x विल गेट 0, 4y + 3y इज 7y = 10 - 3 × 2 6, ये हो जाएगा 4, y की वैल्यू आ जाएगी 4/7 एंड ये y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप करके आपको मिलेगी x की वैल्यू। करेक्ट? सेम वे में आपको यहां पर सिंप्लीफाई करना है। अगर आपको दो रिग्रेशन लाइंस देख के रखी है एंड आपको पूछा है कि x बार मीन ऑफ x एंड y बार मीन ऑफ y क्या है, तो बोथ रिग्रेशन लाइंस को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पर हमने x की जगह x बार एंड y की जगह y बार पुटअप कर दिया है। नाउ लेट मी राइट डाउन लाइन इन दिस वे, 8x बार - 10 y बार प्लस 66, या फिर आप ये काम कर सकते हो 66 को राइट हैंड साइड ले जाओ -66। ठीक है, एंड यहां पर है 40x बार - 18y बार = 214। अब यहां पर देखो कोएफिशिएंट x बार का या y बार का कौन सा क्विकली हम चेंज कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। तो हम यहां पर इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 8 40, यहां पर 5 × 10 एंड यहां पर -65 × 5। तो रीराइट करते हैं, दिस इज 40x बार ऊपर का इक्वेशन -50y बार = इन दोनों का प्रोडक्ट 66 × 5, 330 माइनस। अब सेकंड इक्वेशन एज इट इज, क्योंकि उसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया था, 40x बार -18y बार = 214। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो इसकी साइन माइनस होगी तो ही ये कैंसिल होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम इसे सबट्रैक्ट करते हैं। सो सबट्रैक्टिंग द इक्वेशन माइनस, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, एडिशन करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों की एडिशन है 8, दिस इज 2 - 32y बार = इसे माइनस करते हैं 330, ओके ऐड हो जाएगा ये 4 एंड दिस इज 5। सो अब 544 में से, सॉरी सबट्रैक्ट नहीं करना है, डिवाइड करना है। सो दिस इज 544 डिवाइडेड बाय 32, तो ये आ जाता है
यहां पर मैं लिखती हूं इसका सिंप्लीफिकेशन y बार इज इक्वल टू 17। ठीक है, आ गया यहाँ पर y बार इक्वल टू 17। अब ये y बार इक्वल टू 17 आप इसमें से किसी एक इक्वेशन में लिख के x बार की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि है 13। ठीक है, सो आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, राइट। लेट अस गो अहेड। नाउ केस 2, आपको फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मैंने आपको बोला था कि अगर आप रिग्रेशन लाइंस के साथ डील कर रहे हो तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है ये। ठीक है, फिर भी आपको वो फॉर्मूला नहीं भूलना है। इफ रिक्वायर्ड वी कैन यूज दैट फॉर्मूला इन रिग्रेशन लाइन। ठीक है, ओके। नाउ मैंने जो इनिशियली बोला था कि ये लाइन आपकी y ऑन x है या ये लाइन आपकी y ऑन x है, ये डिसाइड कैसे करेंगे? ये डिसाइड करेंगे हमारे इस फॉर्मूला के साथ एज वेल एज ऊपर जो रिमार्क्स लिखे थे उसके साथ। अब ये थोड़ा सा क्रूशियल पार्ट है एंड आपको केयरफुली समझने की जरूरत है। बाय चांस दिस टाइम अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आ गया तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। सो पहला केस हम ले रहे हैं रिग्रेशन लाइन y ऑन x। पहले x बाद में पहले y बाद में x, पहले y बाद में x। रिग्रेशन लाइन x ऑन y का फॉर्मूला क्या है? पहले x बाद में y, पहले x बाद में y। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन लेंगे अब हम। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर इस इक्वेशन को ले रहे हैं, ये इक्वेशन हमने लिखा यहां पर। ठीक है, एंड ये इक्वेशन हमने यहां पर लिखा। तो अब इस इक्वेशन के हम दो कॉम्बिनेशन करेंगे। एक कॉम्बिनेशन एड्रेस करेगा y ऑन x को एंड दूसरा कॉम्बिनेशन एड्रेस करेगा यहां पर। ठीक है, कैसे ले रहे हैं दिखाती हूं मैं। सो इस इक्वेशन को हमने क्या किया, y के लिए सिंप्लीफाई किया। तो y हमने लिखा, मैं यहां पर करके बताती हूँ। दिस इज 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0। ये आपका ओरिजिनल इक्वेशन है एंड हम इसे ट्राई कर रहे हैं पहले टाइम y ऑन x के पैटर्न में। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस माइनस 10y को एज इट इज रख रही हूँ एंड माइनस 66 या फिर माइनस 8x माइनस 66, मैंने दोनों को राइट हैंड साइड ले लिया। सो सब तरफ माइनस है तो प्लस कर सकते हैं एंड माइनस 10 से मैं डिवाइड कर सकती हूँ। सो y इज इक्वल टू दिस इज 8 अपॉन 10 x प्लस 66 अपॉन 10। ठीक है, नाउ इस पूरे इक्वेशन को कंपेयर करो। दिस इज y माइनस वाई बार प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। लेकिन इसे अगर सिंप्लीफाई करो ना आप, y दिस इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू दिस इज बी वाई एक्स प्लस वाई बार। तो मैंने प्रीवियसली ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या बोला था कि x का जो कोएफिशिएंट है वो बी वाई एक्स है एंड ये पूरी की पूरी जो टर्म है ना वो है आपका कांस्टेंट। ठीक है, सो x का जो कोएफिशिएंट है ना वो हमें बी वाई एक्स के लिए सेपरेट आउट करना है। सो हमने बी वाई एक्स को सेपरेट आउट किया। ये है x का कोएफिशिएंट 8/10। 8/10 मीन्स 0.8। तो हमने ये एक्नॉलेज किया। कैसे? जस्ट आपके इक्वेशन को y ऑन x के पैटर्न में लिखकर। सिमिलरली इस इक्वेशन को आप x ऑन y के पैटर्न में लिख सकते हो। जैसे मैंने यहां पर सिंप्लीफिकेशन किया है उसी वे में करना है। ठीक है, सो x के लिए अब यहां पर देखो, x के लिए सेम इक्वेशन हमने x के लिए सिंप्लीफाई किया। अब 8 से डिवाइड करो एंड ये दो टर्म राइट हैंड साइड लेके जाओ। ऐसे करके हमें क्या मिला, यहां पर y का कोएफिशिएंट मिला। ये है आपका y, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये वाला। जैसे मैंने यहां पर किया ना राइट हैंड साइड पर लेके डिवाइड करके, सेम ये सिंप्लीफाइड वाला फॉर्मूला है यहां पर। अब y का कोएफिशिएंट ऑब्जर्व करो, दिस इज 10/8। 10/8 मीन्स ये आ रहा है 1.25। ये है bxy की वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर मैडम ये कैंसिल क्यों किया है, मैं बताती हूँ। सो सबसे पहले ये तो पार्ट समझ में आ गया आपको कि दो इक्वेशन दिए हैं, दोनों इक्वेशन के लिए मैं इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हूँ। पहला इक्वेशन लिया, y ऑन x फाइंड आउट किया, उसका सिमिलरली सेम इक्वेशन का x ऑन y फाइंड आउट किया। ठीक है, देन दूसरा इक्वेशन लिया,
उसका भी y ऑन x फाइंड आउट किया एंड x ऑन y फाइंड आउट किया। ठीक है, जैसे ही आप ये चारों इक्वेशंस ड्राफ्ट करते हो, इस इक्वेशन के लिए मैंने bxy ढूंढा, byx ढूंढा एंड bxy ढूंढा। ठीक है, सेम वे में इस इक्वेशन के लिए हम byx ढूंढ रहे एंड bxy ढूंढ रहे और ढूंढ लिया हमने। ठीक है, अब क्या होगा, कॉम्बिनेशन तो आपको किसका करना है, y ऑन x एंड दूसरा होगा x ऑन y, क्रॉस कॉम्बिनेशन करना है। देन ये हो गया आपका ए ग्रुप। ठीक है, दूसरा ग्रुप क्या होगा, मैं एक अलग कलर लेती हूं, y ऑन x एंड x ऑन y, ये हो गया दूसरा ग्रुप B। अब यहां पर देखो, ये B वाला जो ग्रुप है ना, वो हमने कैंसिल किया है। ठीक है, क्यों किया है, क्योंकि इस बी वाले ग्रुप में BYX एंड BXY इन दोनों का प्रोडक्ट लिया हमने। ये प्रोडक्ट आता है यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 2.222, स्क्वायर रूट लिया इसका, ये आता है 1.6667। जबकि यहां पर मैंने जो लाइन डाल के दिखाई थी ना आपको आर की, उसका जो रेंज है वो -1 to 1 है। ये 1 के आगे नहीं जाएगा एंड -1 के पीछे नहीं जाएगा। तो ये जो आर की वैल्यू आपको मिल रही है ना, वो इनकरेक्ट है, तो हम ये बी वाला ग्रुप डिस्कार्ड कर रहे हैं। वैसे ये सारी चीजें, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आता भी है तो ये सारी चीजें आप रफ में करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो ए वाला ग्रुप है ना, वहां पर आते हैं r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.8 इज byx एंड bxy आता है 0.45, जो हमने यहां पर लिखा, दोनों का प्रोडक्ट लिया, स्क्वायर रूट लिया, ये आता है 0.6। 0.6 इज वेल लाइन विद इन दिस रेंज। 0.6 यहां पर -1 to 1 के बीच में आ रहा है, तो ये हमारा ग्रुपिंग सही होगा। मीन्स व्हाट, ये वाला जो इक्वेशन है ये y ऑन x का है एंड दूसरा इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन है ये x ऑन y का है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी केस 2। तो हम ये इक्वेशन y ऑन x, ये इक्वेशन x ऑन y कंसीडर करके byx फाइंड आउट करें, जो कि है 0.8, bxy 0.45 एंड r आ रहा है आपका 0.6। लेट मी टेल यू, ये वाला जो हमने बॉक्स किया है ना, ये पूरा बॉक्स आप रफ पे करके फाइनल आंसर इस फॉर्म में लिख सकते हो। आर कंपल्सरी आपका 1 to -1 के बीच में आना चाहिए। तीसरी केस, यहां पर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन y का फाइंड आउट करना है। सिग्मा x आपको दे के रखा है, इट्स 3। स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स रूट ऑफ वेरिएंस एंड गिवन क्या है, वेरिएंस ऑफ x मीन्स सिग्मा x का स्क्वायर दे के रखा है, जो कि है 9। दैट मीन्स सिग्मा x दे के रखा है, इट्स 3। गॉट इट, तो हमने यहां पर ये लिखा। अब हमें फाइंड आउट करना है सिग्मा y। byx आपके पास है 0.8। byx का फॉर्मूला क्या है, r इंटू पहले y बाद में x। ठीक है, अब इसमें से सारी चीजें आपने फाइंड आउट कर लिया है। byx आपके पास है 0.8, r आपके पास है 0.6, सिग्मा y आपको फाइंड आउट करना है, सिग्मा x देके रखा है 3। तो अब सिग्मा y जो आएगा वो आएगा, दिस इज 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.6, और ये आ जाता है 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 8 3s are 24, 24 डिवाइडेड बाय 6 इट्स 4। सो सिग्मा y की वैल्यू हमें यहां पर मिलती है 4। सो ये हो गया थर्ड टाइप का प्रॉब्लम ऑन रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम टाइप 4 का। ओके, बिफोर आई गो फॉर दिस, मैं आपके पैटर्न के दोनों भी प्रॉब्लम एक बार चेक कर लेती हूँ। यहां पर आपको फाइंड आउट करना था रिग्रेशन लाइंस एंड एस्टिमेट, राइट। तो ये प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
यहां पर आपको फाइंड आउट करना था कोरिलेशन कोएफिशिएंट देके रखा है। सी, दिस इज द गुड पार्ट इन दिस प्रॉब्लम, आर आपको देके रखा है तो कोई इश्यू ही नहीं है। यस, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट है एंड मेरे पीपीटी में शायद ये प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व। आपके पास है एडवांस एक्सपेंडिचर, तो एक्स देके रखा है हमें, वाई देके रखा है, मीन देके रखा है इसका, मीन मीन सिग्मा एक्स हमारे पास है एंड सिग्मा वाई भी हमारे पास है। देन देके रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, आपके पास है आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, दिस इज सिग्मा एक्स, आपको देके रखा है एक्स बार, दिस इज वाई बार एंड दिस इज सिग्मा एक्स एंड दिस इज सिग्मा वाई। ठीक है, तो यहां पर है दिस इज 20, 120, दिस इज 25 एंड दिस इज 5। आर भी आपको देके रखा है, दिस इज 0.8। आर आपका पॉजिटिव है। कैलकुलेट द टू रिग्रेशन इक्वेशंस। सबसे पहले तो आपको रिग्रेशन इक्वेशंस पता होनी चाहिए। y ऑन x क्या है ये? रिग्रेशन लाइन y ऑन x, पहले y बाद में x, पहले y बाद में x। फॉर्मूला समझ में आ गया? y बार देके रखा है, x बार देके रखा है, बी वाई एक्स नहीं है हमारे पास। बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है? r पहले y बाद में x। ठीक है, सो r देके रखा है 0.8, सिग्मा y देके रखा है इट्स 25, सिग्मा x देके रखा है इट्स 5 एंड 25 है ना? यस, सो 5 आर 25, तो ये डिवीजन 5 आता है। दिस इज 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये आता है 4, राइट? तो आपका ये सिंप्लीफिकेशन यहां पर आ जाएगा। दिस इज y माइनस वाई बार इज 120 इज इक्वल टू बी वाई एक्स, ये आता है 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस एक्स बार देके रखा है 20, और ये आ गई आपकी रिग्रेशन लाइन y ऑन x। वही पूछा था, कैलकुलेट रिग्रेशन इक्वेशंस। सेकंड लाइन फाइंड आउट करते हैं। रिग्रेशन लाइन x ऑन y, सो दैट गिव्स पहले x बाद में y इज इक्वल टू b पहले x बाद में y। ये आपका इक्वेशन है। x बार पता है, y बार पता है, बी एक्स वाई क्या है? दिस इज r इंटू पहले x बाद में y। ठीक है, r क्या है? 0.8, सिग्मा x क्या है? 5, ये सिग्मा y क्या है? 25, तो ये आ जाता है 0.8 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, सो ये एज इट इज लिखते हैं एंड ओके 0.5 5.6 ठीक है, तो लिखते हैं x माइनस एक्स बार है 20 इज इक्वल टू पी एक्स वाई हमने कैलकुलेट किया, दिस इज 0.16, यहां पर आता है y माइनस दिस इज 120। ये आपकी रिग्रेशन लाइन x ऑन y। नेक्स्ट थिंग क्या फाइंड आउट करनी है? सेकंड, फाइंड लाइकली सेल्स व्हेन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज 25 करोड़। मीन्स देखे क्या रखा है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर देके रखा है 25 करोड़, सो x देके रखा है, दिस इज योर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एंड y है आपका सेल्स। ठीक है, तो आपको सेल्स फाइंड आउट करना है, मीन्स y फाइंड आउट करना है, तो आपको ये इक्वेशन लेना पड़ेगा y माइनस 120, दिस इज लाइन y ऑन x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 20। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इज इक्वल टू दिस इज 4x माइनस 80 प्लस 120, सो कितना आ जाएगा यहाँ पर? प्लस 40। तो x देके रखा है आपको 25 करोड़, तो y एक्सपेक्टेड सेल क्या होगा? दिस इज 100 प्लस 40, 140 करोड़। ठीक है,
नेक्स्ट आपको थर्ड इक्वेशन देके रखा है कि 150 करोड़ का सेल्स टारगेट अगर रखना है तो एडवर्टाइजमेंट बजट कितना रखेगा, कितना लगेगा। तो इसके लिए ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। नाउ दिस इज x माइनस 20 इज इक्वल टू 0.16 y माइनस 120। तो y की इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू दिस इज 0.16 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 120 मल्टीप्लाइड बाय 0.16। ये थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 19.2 एंड यहां पर ये 20 यहां पर आके होता है प्लस, सो दिस इज 0.16 बाय माइनस प्लस आई होप दिस इज 20 माइनस 19.2.8 प्लस 0.8। ये है आपकी लाइन x ऑन y। अब y देके रखा है, दिस इज 0.16 मल्टीप्लाइड बाय 150 करोड़ प्लस 0.8। सिंप्लीफाई दिस, 150 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 0.16, ये आता है 24 प्लस 0.8 इज इक्वल टू 24.8। मीन्स 150 करोड़ का सेल्स टारगेट अगर रखना है तो हमें 24.8 एडवर्टाइजमेंट के करोड़ एडवर्टाइजमेंट में यूटिलाइज करने पड़ेंगे। तो ये है आपका थर्ड इक्वेशन, थर्ड सब प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। यहां पर आते हैं, ये फिर से फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। सेम वे में सॉल्व करना है जैसे हमने पहला वाला प्रॉब्लम किया था। सो टाइप 3 का ही है ये, मुझे लगा कुछ अलग दिया है। ओनली द थिंग इज दैट आपको यहाँ पर लैम्डा एंड म्यू ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में दिए हैं जो सिंप्लीफाई करके, क्योंकि एक्स बार एंड वाई बार आपके इक्वेशन सेटिस्फाई करते ही है, मीन्स देके रखा है, तो मीन्स का यूज करके हम लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पहले वाले इक्वेशन में जहां पर वो 8x प्लस समथिंग y इज इक्वल टू 66 माइनस 66 एंड यहाँ पर 40x माइनस समथिंग y इज इक्वल टू कुछ तो भी दिया था। यहाँ पर x बार एंड y बार पुटअप करके हमने सॉल्व किया था, जबकि इस प्रॉब्लम में उल्टा है। x बार एंड y बार आपको देके रखा है, x बार इज 2 y बार इज -3 एंड ये नहीं दिया है आपको लैम्डा एंड दिस इज गिवन एज म्यू। तो x बार एंड y बार एक्स वाई की जगह पर ये वैल्यूज पुटअप करके आप लैम्डा एंड यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। दिस हैज टू कम 15 एंड 5। तो टाइप 4 इसलिए कि बस लैम्डा एंड म्यू दिया है इसलिए, बाकी सेम प्रोसेस है जो हमने थर्ड में की थी। ठीक है, एंड दिस इज अबाउट द रिग्रेशन लाइन एनालिसिस। अब तक की सिचुएशन पर हमने 3 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं, right? And whatever your questions are there, I will suggest you please mark the questions and send it on WhatsApp group. Mansi ma'am, if you are there in meeting, please allow students to post the messages on our WhatsApp group so that I can understand their doubts. आप लोगों को क्या करना है, आप जहां पर भी सॉल्व कर रहे हो या जो भी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो, प्लीज राइट डाउन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसका फोटो निकाल के मुझे भेजो, या जितना भी आपने सॉल्व किया है उसके फोटोज उसी ग्रुप में मुझे भेजो। आई कैन सी दैट फोटोज, आपके जो भी डाउट्स है या जो भी प्रॉब्लम सोल्व किए आपने वो मैं चेक करके वहां पर करेक्ट करके आपको रिवर्ट बैक कर सकती हूँ। टाइम बिंग वी विल डू दिस। ठीक है, नेक्स्ट इस पर आते हैं यूनिट नंबर 3 एंड 5। टाइम सीरीज एनालिसिस मुझे नहीं लगता बहुत हार्ड है, बहुत सिंपल फॉर्मूलेज है उसके, तो यूट्यूब के वीडियोस देख के आप ये टाइम सीरीज एनालिसिस कंप्लीट कर सकते हो। एंड प्रोबेबिलिटीज की वीडियोस जो मेरे पास है ना वो मैं आपको भेज के रखती हूँ। एंड आई विल डू वन थिंग, जो प्रॉब्लम्स आपके पेपर्स में है उनके सॉल्यूशंस मैं आपको भेजती हूँ। एंड कंटिन्यूस टीचिंग की बजाय व्हाट आई फील, ये जितना भी हमने 3 यूनिट्स का कंपोनेंट कंप्लीट किया है वो आप केयरफुली करने की कोशिश करो, आस्क योर डाउट्स। एंड थर्ड यूनिट के वीडियोस देख के ना आपके डाउट्स क्रिएट करो। 1 more सेशन ऑफ 1 hour आई विल टेक, बट आफ्टर 2-3 days।
क्योंकि अगर आप ये प्रिपेयर कर रहे हो, आपके डाउट्स आ रहे हैं, तो आई कैन रिजॉल्व। एंड थर्ड यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट के डाउट्स भी आप उस सेशन में पूछ सकते हो, जो भी है आपके। आई होप दिस विल वर्क, because that Saturday and consecutive 3 days we have taken, and we have covered almost all part which is mentioned in your question paper and your syllabus. All right. I hope, Mansi ma'am, that is okay. Please, all of you, type this part on your chat window so that I can understand. And next time, I will try to send you the link from another login. I will verify that once, and then only I'll send you the link. सो जो हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन होगा वहां पर आप बोल सकते हो अनम्यूट करके, इतना मैं इंश्योर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है? ओके, आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज सेशन एज वेल। couple of you can type over here अगर आपके डाउट्स नहीं है। आई गेस फोर्थ यूनिट इज प्रीटी इजी फॉर यू। बस फॉर्मूला है, पुटअप करो एंड सॉल्व करो, दैट्स इट। कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, रादर सेकंड यूनिट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था मेरे हिसाब से। ऑलराइट, सो शैल वी स्टॉप ओवर हियर। इसका वीडियो